नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं बेस्ट फेयर। दोस्तों, आज यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 का एग्ज़ाम है। कैंडिडेट लोग गेट से बाहर निकलेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया था, कैसा उनका एग्जामिनेशन रहा। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो पेपर का सब का था। जो GS1 का पेपर आज हुआ, इसमें हिस्ट्री था, आर्ट हिस्ट्री एंड था, कल्चर ज्योग्राफी था, आर्ट एंड कल्चर, ये आर्ट सब एंड था। कल्चर था। तो ये आपका ये कौन सा अटैम्प्ट है? ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है। मेंस का कौन सा अटैम्प्ट है? मेंस का फर्स्ट। मेंस का फर्स्ट है। अच्छा, काफ़ी बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कल का पेपर कैसा हुआ था? कल का पेपर ठीक ठाक गया, मतलब आज का कैसा गया ये बताइए। आज तो टाइम नहीं मिल पाया। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई हैव अटेम्प्टेड, बट टाइम थोड़ा कम रह गया था, क्योंकि 20 हाँ, थोड़ा लेंदी होता है इस पेपर में, ऐसा होता है। फिर भी आपको क्या लगा, आपका कितना सही होगा अप्रॉक्स? ये कैसा? तो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, तो हाँ, तो इसमें फिर तो भी सबका अपना अपना व्यूज़ है। अंदाज़ा फिर भी आपका नॉर्मल सही होगा। आई विल कॉल इट एवरेज। कैसे सवाल पूछेगा, थोड़ा आप कुछ उस पर फोकस करना चाहेंगे? क्वेश्चन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द जो सिलेबस था, सारे एस्पेक्ट को कवर किया गया है। अच्छा अच्छा, ये बताइए आर्ट एंड कल्चर से कैसे सवाल थे? आर्ट एंड कल्चर से था सवाल, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर का था कि सबसे ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस पूछा था इंडियन सोसाइटी पे, कि हाउ दिस इंडियन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में कुछ सवाल था? उसका नहीं इंडिया था, से कोई? नहीं था। बहुत कम था आर्ट एंड कल्चर से। एक जो इम्पोर्टेंस था ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस, ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट जो इंडिया में हुआ, उसका एंशियंट इंडिया पे क्या असर रहा है कल्चरल एस्पेक्ट पे। इससे अच्छा, था। ये बताइए कि इसके अलावा हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस जो सारे हाँ, डेवलपमेंट्स हुए उसके बारे में क्या सवाल थे? पोस्ट इंडिपेंडेंस से एक था कि जैसे फूड सिक्योरिटी का इशू था 1960s में। तो वो फिर 1960s में जब फूड फूड इनसिक्योर थे, फूड इनसिक्योरिटी का इशू था। और जब फिर अभी के समय वर्तमान समय में हमें ये पता चल रहा है कि हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अच्छा, आपका कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया। क्वेश्चन सिंपल थे और डायरेक्ट थे, उतना घुमाया हुआ नहीं था, उतना लंबा नहीं था। आपने पिछली बार मेंस दिया था? नहीं, नहीं। अच्छा, पेपर देखा होगा तो Yes. उसके अलावा से उसके अनुसार कैसा था इस बार सवाल? इस बार GS1 का थोड़ा मतलब अच्छा था, पेपर सिंपल था। पिछले से तो थोड़ा कम था। हाँ, तो इस वजह से ये थोड़ा मतलब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ा देगा। लोग अच्छे अच्छे आंसर लिखे हैं सभी अच्छा, ये बताइए कि मेंस का है तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपने और अटेम्प्ट प्रीलिम्स का कितना बार दिया? बस एक ही मतलब ये मेरा फर्स्ट ही है ओवरऑल। अच्छा, ओवर काफ़ी बढ़िया, आप पहले बार में आ गए। अच्छा, ये आप लोग ये बताइए कि प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कुछ सवाल थे? प्रिंसली स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन, अच्छा स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन, इस सब के बारे में सवाल? नहीं नहीं, सोसाइटी से अच्छे खासे सवाल थे। मुझे लगता है 7-8 सवाल होंगे, ठीक है। और एक यहाँ ग्रुप इंटर कनेक्शन था, जैसे ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। एक क्वेश्चन था कि पुरवैया मतलब ईस्टर्ली जो है वो कैसे भोजपुर रीजन को इम्पैक्ट करता है, उसके कल्चरल इथॉस को। तो ऐसे थोड़ा इंटर कनेक्शन था, कल्चर एंड ज्योग्राफी इस तरह से। अच्छा, और बिहार के आसपास से रिलेटेड कुछ सवाल था? था और ना पुरवैया। हाँ, वो तो बताया। पुरवैया जो भोजपुर रीजन में, ये था बिहार से रिलेटेड। बाकी मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट से पूछा गया। तो आप फॉर एग्जांपल रेलवे से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि हाउ रेलवेज जो इंट्रोडक्शन हुआ पूरे दुनिया में, उसका क्या असर रहा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या क्या सवाल थे? नहीं नहीं, कोई ऐसा कोई सवाल नहीं है। वर्ल्ड से बिल्कुल नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस से एक आया था जो कि वो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड था, ठीक है। इंडिया का इंपोर्ट पहले होता था लेकिन अब एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, कौन से फेमस पर्सनालिटी के बारे में कुछ सवाल पूछे गए थे? टैगोर और महात्मा गांधी के बारे में। क्या सवाल थे, थोड़ा बता सकते हैं? वही कि उन लोगों ने एजुकेशन और नेशनलिज्म को किस तरीके से अप्रोच किया था, कैसे उसको बढ़ाया था, उन दोनों का क्या डिफरेंस था। हाँ, ये अच्छा, करंट का कुछ सवाल था इसमें, थोड़ा करंट से रिलेटेड? लगभग नहीं, करंट से उतना भी नहीं था। ये थोड़ा स्टैटिक पोर्शन में ज़्यादा आ गया था। पेपर ठीक रहा। वर्ल्ड हिस्ट्री से तो क्वेश्चन ही नहीं था एक भी। वर्ल्ड हिस्ट्री से था ही नहीं? तो मैं तैयार भी करके नहीं गया था। अच्छा, तो ये आपके लिए हुआ। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मेंस का फर्स्ट है, प्रीलिम्स का प्रीलिम्स का चौथा है। चौथा। अच्छा, ये बताइए कि कैसा रहा ओवरऑल पेपर आपका, कैसा रहा? ओवरऑल मुझे आसान है, लेकिन ये तो रिलेटिव होता है, मतलब किसकी कैसी तैयारी अच्छा, है। आप पिछली ईयर का जो था उसका आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, जीएस पेपर 1 और अभी का, दोनों को अगर रेट करेंगे तो उसके अनुसार कैसा था? इस बार का पेपर थोड़ा सा मतलब अभी समझ में ऐसा आ रहा है, क्योंकि अभी तुरंत आदमी निकला है, तो हाँ, तो थोड़ा नज़दीक सा अच्छा अभी का ही आप नज़दीक बता से दीजिए। व्यू नहीं बन पाता है। हाँ। दूर जाना पड़ता है उसके लिए। हाँ। तो वो है कि मतलब ऐसे पेपर का भी बोला जा रहा है कि पिछली बार से थोड़ा सा आसान था, क्योंकि पिछली बार सिर्फ फिलोसफिकल दे दिया था, इस बार थोड़ा स्टैटिक का भी था। इस बार तो भी आसान था। अच्छा, मैंने इस बार आदमी जो है कुछ लिख सकता था इसमें, मतलब कुछ भी नहीं आता तो भी लिख सकता था। common आज sense। आज का बात करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ नहीं था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन था वर्ल्ड हिस्ट्री से कि रेलवे का क्या योगदान रहा है आइए आप आइए ना, दोनों आदमी से पूछते हैं। अच्छा, अभी आप खलवी थे ना? अच्छा, रेलवे का क्या योगदान रहा है विश्व के इतिहास में। बस एक क्वेश्चन था ये। और क्या था इन आर्ट एंड कल्चर से, क्या था इंडिया का आर्ट एंड कल्चर कुछ सवाल?
आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी डायनेमिक टाइप के क्वेश्चन थे। मैंने डायरेक्ट नहीं पूछा गया था कि वास्तुकला चाहिए सब कुछ भी पूछा गया था कि उसका समाज पे, जैसे एक क्वेश्चन था बिहार से कि बिहार में भोजपुर क्षेत्र में जो हवा आती है उसको पुरवैया क्यों बोला जाता है और इसके सांस्कृतिक जो महत्व है इसके क्या हो अच्छा, सकते साउथ इंडिया से रिलेटेड कुछ सवाल थे? हैं। साउथ इंडियन से आप रिलेट कर सकते थे हर क्वेश्चन को साउथ इंडिया से, उसमें कोई इस रिलेट तरह कर से कोई सकते हैं सवाल इससे नहीं। डायरेक्ट? अच्छा ये बताइए, फेमस पर्सनालिटी के बारे में किन किन के बारे में था सवाल? किसी से नहीं, फ्रीडम से related? हाँ, तभी रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी के राष्ट्रवादी और शिक्षा के बारे में जो विचार था उनका, ये पूछा गया था। अच्छा ये बताइए कि उनके अलावा किसी का था मॉडर्न टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस और किसी लोगों का? नहीं इसका अच्छा, कुछ हिंदू सोसाइटी में बदला, मुस्लिम सोसाइटी में, ये सबसे रिलेटेड कुछ था सवाल? ये तो था ही। जैसे कि एक सवाल था ये कि सामाजिक जो है कि याद नहीं आ रहा है मुझे क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं, उससे था सवाल। एक लास्ट 20वां क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि मतलब किस तरीके से जो निर्जातीय पहचान है ये मतलब समाज में वो कर रही अच्छा है। ये क्वेश्चंस टाइम टेकिंग तो होंगे, कितने टाइम लगा आपको, कितना आपने बना दिया? प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, मैंने तो सारा किया, मुझे तो 5 मिनट टाइम बच भी गया। अच्छा मतलब आपने कर दिया, जो नॉर्मल प्रैक्टिस वाले उनको थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। हाँ, अच्छा और अब क्या बनना चाहेंगे कि आगे आने वाले पेपर जो दे रहे हैं अभी अगले साल जो देंगे उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जीएस पेपर 1 कैसा रहा, कैसे तैयारी करें, क्या करें? जीएस पेपर के लिए मैंने अप्लाई करो, जो भी आप पढ़े उसे अप्लाई करें, मतलब देखें समाज में कैसे हो रहा है और उसके कारण ढूंढने का प्रयास करें। इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन पूरा तैयारी रहेगा, उसके ये बाद मेरा आपका एनालिटिक। पर्सनल व्यू है ये, जो है कि तैयारी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये मेरा तरीका है। अच्छा आपने तैयारी कहाँ से किया, कैसे किया? मैंने तो सेल्फ स्टडी ही की थी। सेल्फ स्टडी। पहले कभी फाउंडेशन आपने कोर्स किया है? कोई कुछ कहीं से नहीं। आप कहाँ तैयारी करते हैं, अपने घर पे या कहीं और रह के? मैं तो घर पे ही रहता हूँ, हालांकि मैं जेएनयू में रहा हूँ मतलब लगभग, तो वहाँ की कम्युनिटी थोड़ा मिली तो मतलब तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिला? हाँ वहाँ से क्या फ़ायदा मिला थोड़ा बताइए। जैसे कि मैंने अप्रोच, जब कम्युनिटी मिलती है आपको इस तरह की, तो आपका जो है कि थोड़ा सा लेवल अप होता ही है। और करेंट से रिलेटेड कुछ सवाल था? नहीं, करंट से रिलेटेड कोई सवाल। पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? ठीक रहा, पूरा अटेम्प्ट कर लिए। वही था कि पूरा कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन कर लिए। अच्छा थोड़ा कैमरा की तरफ देख के बोलिएगा, थोड़ा नीचे आप ज़्यादा देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि पूरा अटेम्प्ट कर दिए, टाइम कुछ कम लगा या ज़्यादा लगा, कैसे लगा टाइम? नहीं, पूरा पक्का हुआ। अच्छा और कैसा सवाल था ओवरऑल? आप सवाल को क्या रेट देना चाहेंगे, कैसा था पिछले साल के मुकाबले ये सब? हम पिछला बार तो नहीं दिए थे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे तो ठीक था, मतलब ऑन एन एवरेज। पिछले बार के बराबर था? हाँ बस उसके बराबर ही था, सिमिलर था, ज़्यादा अंतर नहीं था। नहीं कोई अच्छा आपको किससे ज़्यादा पूछे गए थे, थोड़ा बता सकते हैं किस पर ज़्यादा फोकस किया गया था इस बार? इसमें रहता है कि एक लिमिट के हिसाब से बटा रहता है। जैसे हिस्ट्री से 5-6 क्वेश्चन रहेगा, 5-6 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा सोसाइटी से, वैसा ही था, ज़्यादा कम नहीं था। ज्योग्राफी के कुछ फॉर्मेशन कैसे हुए, नदी फॉर्मेशन कैसे हुआ, कुछ ऐसा कुछ सवाल था? हिमालय वगैरह से रिलेटेड कुछ सवाल थे? हाँ था, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फूड सिक्योरिटी पे। अच्छा ग्लोबल वार्मिंग से और कोई सवाल थे? ग्लोबल वार्मिंग से नहीं था, और था एक फ्योर्ड करके जो आता है ज्योग्राफी में, अच्छा। कंसेप्ट है क्योंकि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये अच्छा अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो उससे क्या सवाल था? वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो वही था, एक था कि रेलवे का क्या इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड पे पड़ा है। अच्छा वो तो पहले का है, वो Introduction पे। हिस्ट्री से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ज्योग्राफी से भी। geography से तो भी और कैसे कुछ मतलब- और कुछ सवाल जो आपको ध्यान में आ रहा हो? हाँ, जैसे कि सोसाइटी से था सवाल अच्छा कि ग्लोबलाइजेशन का पोस्ट लिबरल का क्या इफेक्ट पड़ा कम्युनलिज्म पे, एथनिक आइडेंटिटी पे, इस था। कास्ट सिस्टम पर भी एक बार इस सवाल क्या था। सवाल था? कास्ट सिस्टम स्टैटिक है कि फ्लूइड है, दोनों पर आपको अच्छा विचार उसके देना ऊपर है। मंथन करना था कैसे हाँ। क्या? अच्छा ये बताइए कि और क्या सवाल थे, एक दो जो आप प्रकाश डालना चाहिए? इकोनॉमी सॉरी नहीं बोल रहे हैं। हिस्ट्री का था, हिस्ट्री का हिस्ट्री क्या का था? था कि जैसे कि सल्तनत पीरियड इस्टेब्लिशमेंट के बाद क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज वो लोग मतलब इंडिया पे इम्पेक्ट पड़ा है। अच्छा उसके इंडिया पास। में किस आर्किटेक्चर के बारे में सवाल थे, कुछ थे ऐसा? आर्किटेक्चर पे ही बार सवाल नहीं था। कुछ भी नहीं था, कोई भी आर्किटेक्चर नहीं, पे नहीं था। आर्किटेक्चर पे और नहीं कोई था। हिस्टोरिकल साइट के बारे में सबसे रिलेटेड कुछ सवाल? पड़ोसी देश के बारे में सवाल कुछ? पड़ोसी देश में अगला पेपर में रहेगा सवाल। तो इसमें कुछ थोड़ा भी रिलेशन में नहीं था? इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ? इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एक ये था, वही गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों के बारे में बताना था कि क्या उनका व्यू नेशनलिज्म पर है, एजुकेशन पे है। और सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इस सबसे रिलेटेड कुछ सवाल थे? हाँ बताए, कास्ट सिस्टम पर था, कम्युनलिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ा है पोस्ट लिबरल इकोनॉमी का, वो था। अच्छा ये बताइए कि और कोई विदेश के जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, इस सबसे रिलेटेड कुछ सवाल था?
इंडस्ट्री एंड रिवोल्यूशन इस सबसे नहीं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे, इससे कोई सवाल नहीं। नहीं सबसे नहीं था। अच्छा, ओवरऑल आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसा था पेपर? ठीक था, ऑन एन एवरेज था ना, आप हार्ड। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे, कब से कर रहे थे, कैसे कर रहे थे ये बताइए। हम ज्वाइन किए थे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे इसका पहले। अच्छा अच्छा, हाँ। उसमें इंसाइड उसमें आपका कैसा स्कोर जा रहा था? 100 के आसपास जा रहा था मेरा। और अभी जैसा उधर स्कोर जा रहा था इधर ऐसा हुआ कि थोड़ा डाउन हो गया, कैसा हुआ या बराबर? तो कैसा चेकिंग का इसका नहीं नहीं, सिस्टम आप रहता फिर है। भी आपको आपका कैसा लग रहा है नहीं, कि वैसा ही पेपर गया है। तो उतना बहुत आ बढ़िया, जाएगा। हाँ। बेस्ट ऑफ दोस्तों, ये थी हमारी यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 की आज की रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भी अदर पेपर्स के आएंगे, कल का ऐसे पेपर का भी हमने रिव्यू डाला हुआ है, तो वो सब भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना नहीं बोले, साथ ही आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ऑल नोटिफिकेशन कर ले, ताकि सारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।